Bismillahirrahmanirrahim. Mathematical methods for BSc and for BS honor students. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 4, System of Linear Equations. By the System of Linear Equations. G. Type 1. In this type, number of equation बराबर number of variable and system is non-homogeneous. और सिस्टम क्या होगा भाई, ये नॉन होमोजीनियस होगा. देन यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट. यूनिक सोल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा? इफ मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर आफ्टर अप्लाइंग ऑपरेशंस ओनली. भाई इन दिस टाइप नंबर ऑफ इक्वेशंस बराबर है नंबर ऑफ वेरिएबल्स. भाई इक्वेशंस की तादाद और वेरिएबल्स की तादाद बराबर होगी एंड सिस्टम इज नॉन होमोजीनियस. और भाई सिस्टम क्या होगा? नॉन होमोजीनियस. इसका यूनिक सोल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा? जब मैट्रिक्स ए नॉन सिंगुलर होगी. अगर नॉन सिंगुलर होगी तो यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और अगर सिंगुलर होगी तो फिर यूनिक नहीं होगा, फिर सिंपल सोल्यूशन हो सकता है आफ्टर अप्लाइंग रो ऑपरेशंस ओनली. सिर्फ हमें यहाँ पर रो ऑपरेशंस यूज करने की इजाजत है जी. टाइप 1 है, इसमें 5 वेरिएबल हैं, x1, x2, x3, x4, x5 और 5 मसावात हैं 1 2 3 4 5. और सिस्टम इज नॉन होमोजीनियस. भाई मसावातों की तादाद और वेरिएबल्स की तादाद बराबर है और सिस्टम क्या जी? नॉन होमोजीनियस. अब पहली मसावात देखें तो इसमें x1, x2, x3 है, x4 नहीं, x5 नहीं है, तो हमने इसको इस तरह मेंटेन कर दिया. x1 प्लस x2 मनफी x3 प्लस 0 x4 प्लस 0 x5 इज इक्वल टू 1. भाई हमने उसमें 5 के 5 शो कर दिए विद 0 के साथ ही. इसमें x1 नहीं था, 0 x1 प्लस x2 प्लस x3 माइनस x4 प्लस 0 x5 इज इक्वल टू 1. ये हमने पांचों की पांचों लिख दी. टेक एगमेंटेड मैट्रिक्स. अब आपने एगमेंटेड मैट्रिक्स बनानी है. एगमेंटेड मैट्रिक्स होती है जिसमें ए और बी दोनों मिक्स होते हैं. भाई ए और बी को मिक्स करोगे तो भाई वो क्या होगा? एगमेंटेड मैट्रिक्स. सो वी हैव ए बी. यहाँ पे वजन क्या आएगा जी? 1 1 -1 0 0 1. भाई 0 1 1 -1 0 1 0 0 1 1 -1 and 1 0 0 -1 1 1 1 and 0 -1 1 1 0 and 1. We reduce it to reduce echelon form by applying row operations only. आपने इसको reduce echelon form में कन्वर्ट करना by applying row operations only. भाई हम इसको reduce echelon form में कन्वर्ट करेंगे by applying row operations only. भाई we reduce it to reduce echelon form by applying row operations only. हमने इसको reduce echelon form में कन्वर्ट करना by applying row operations only. तो आप देखें यहाँ पे 1 है, नीचे 0 बना हुआ है, फिर यहाँ पे 1 है, ऊपर नीचे 0 करना है, तो R1 मनफी R2 R5 प्लस R2. भाई देखो यहाँ पे 1 है ना, नीचे नीचे 0 बना हुआ है, तो इसको छोड़ देंगे, फिर यहाँ से शुरू करेंगे. यहाँ पे 1 है तो ऊपर नीचे 0 करेंगे. ठीक, R1 माइनस R2 का मतलब है R1 में से R2 निकाल दो, या R2 को माइनस से ज़रब देके -1 से ज़रब देके R1 में जमा कर दो. R5 प्लस R2 का मतलब ये है कि R5 में R2 जमा कर दो. अब R2 के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा तो R1 पे पड़ेगा और R5 पे पड़ेगा. R3 और R4 तो हमने टच ही नहीं किया. तो वी हैव 1 0 -2 1 0 0. ये अनटच है, ये भी अनटच, ये यहाँ पे भाई ये फर्क पड़ेगा ना. अब यहाँ पे 1 है, नीचे 0 बन गया, यहाँ पे 1 है, ऊपर नीचे 0 बन गया. अब यहाँ पे 1 है, ऊपर नीचे 0 करना है. तो यहाँ पे 1 है, ऊपर नीचे क्या करना है जी? 0. तो हमने R1 प्लस 2 R3. भाई R3 को हमने 2 से ज़रब देके R1 में जमा कर दिया. R1 प्लस 2 R3 का मतलब है R3 को हमने 2 से ज़रब देकर R1 में जमा कर दीजिए. R2 माइनस R3, R2 माइनस, इसका मतलब R3 को -1 से ज़रब देकर हमने R2 में जमा कर दिया. R4 प्लस R3, R4 में हमने R3 जमा कर दी. R5 -2 R3 का मतलब R3 को -2 से ज़रब देकर हमने R5 में जमा कर दिया. देखो ना भाई, इसको 2 से ज़रब देकर इसमें जमा कर 0 आ जाएगा, इसको -1 से ज़रब देकर इसमें जमा करके 0 आ जाएगा, यहाँ पे इसको इसमें जमा करेंगे 0 आ जाएगा, इसको मनफी 2 से ज़रब देकर इसमें 0 आ जाएगा. तो भाई इधर देखें हमारे पास ये R3, ये एंड वाला जो है ना सेम होना चाहिए. R3 के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, R1 R2 R4 R5 पे फर्क पड़ जाएगा. भाई देखो ना, जब इसको 2 से ज़रब देके इसमें फेंकोगे तो भैया ये 0, ये इसको ज़रब दोगे 3 आ जाएगा, 2 से ज़रब दोगे माइनस 2 आएगा, 2 से ज़रब दोगे 2 आएगा. वी हैव, अब यहाँ पे 1 है, ऊपर नीचे 0, अब वी नीड एयर 1. भाई यहाँ पे 1 चाहिए,
क्योंकि यहाँ पे 1 नीचे 0 बन गया, यहाँ पे 1 ऊपर नीचे 0 बन गया, यहाँ पे 1 ऊपर नीचे 0 बन गया, यहाँ पे 1 चाहिए। तो 1/2 टाइम ऑफ R4, भाई 1/2 टाइम ऑफ R4 का मतलब है R4 को आप 2 से भैया क्या करो, डिवाइड कर दो, या 1/2 से R4 को मल्टीप्लाई कर दो। भाई 1/2 टाइम ऑफ R4 का मतलब R4 को आपने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। वी हैव 0 0 1 0 0 0 1 एंड 0 1, यहाँ पे 1 बन गया। अब ऊपर नीचे हमने क्या करना है जी, 0 जी। भाई ऊपर नीचे हमने क्या करना है, 0 जी। भाई जन ऊपर नीचे हमने क्या करना है, 0 जी। नो वी हैव R1 -3 टाइम ऑफ R4। भाई इसका मतलब है R1 को R4 को -3 से ज़रूर देकर R1 में जमा कर दें, या R1 में से -3 टाइम ऑफ R4 निकाल दीजिए। एक ही बात है, R4 को -3 से मल्टीप्लाई किया और R1 में जमा कर दिया। R2 + 2R4, भाई R4 को 2 से ज़रूर देकर R2 में जमा कर दिया। R3 - R4, R3 - R4 का मतलब है R4 को हमने माइनस से मल्टीप्लाई करके R3 में जमा कर दिया। और R5 + 2R4, भाई R4 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करके हमने R5 में जमा कर दिया जी। तो भाई R4 के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा भाई, R4 के ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा R1 R2 R3 R5 के ऊपर। भाई कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास यहाँ पे 1 है, और भाई ऊपर और नीचे क्या गया 0, इधर भी फ़र्क पड़ गया। नाउ वी नीड हियर 1, अब यहाँ पे 1 चाहिए। तो भाई 1/2 टाइम ऑफ R5, और ये जो बने हुए हैं ना, इनको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए भाई। 1/2 R5 का मतलब R5 को 2 से तकसीम कर दो, या R5 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। मुझे R5 को 1/2 से क्या करो जी, मल्टीप्लाई करोगे, वी हैव दिस। अब यहाँ पे 1 है तो भाई जन ऊपर 0 कर दो, भाई ऊपर क्या कर दो जी 0। R1 + 2 टाइम ऑफ R5, भाई R1 + 2 टाइम ऑफ R5 का मतलब R5 को 2 से मल्टीप्लाई करके R1 में जमा कर दो। R2 - R3 R5 का मतलब क्या भाई, R5 को माइनस मल्टीप्लाई कर R2 में जमा कर दो, और R3 + R5 का मतलब है R3 में R5 जमा कर दो। भाई देखो ना, इसको 2 से ज़रूर देकर इसमें जमा कर दो, इसको -1 से ज़रूर देकर इसमें जमा कर दो, इसको डायरेक्ट इसमें जमा कर दो। तो भाई R1 + 2 R5 का मतलब है R5 को 2 से मल्टीप्लाई किया हमने पूरी रो को, और R1 में जमा कर दिया। भाई R2 - R5 का मतलब क्या है, हमने R5 को माइनस मल्टीप्लाई किया और R2 में जमा कर दिया। R3 + R5 का मतलब है R5 को हमने R3 में डायरेक्ट जमा कर दिया। R4 को हमने टच भी नहीं की। तो वी हैव यहाँ पे 1 है, ऊपर 0 आ गया। अब देखें डायगोनल में 1 1 है जी, ये इतनी मैट्रिक्स ही है जी। भाई वो कांस्टेंट को छोड़ देना, ये A है, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ डिटरमिनेंट 1 होता है जी, जब डिटरमिनेंट 1 होगा तो वो नॉन सिंगुलर होगी जी। एज मैट्रिक्स A is non-singular after applying row operations only. By matrix A क्या non-singular after applying row operations only. So unique solution exists. by unique solution कैसे करेगा, और solution क्या होगा, x1 बराबर होगा 1 के, x2 बराबर होगा 1 के, x3 बराबर होगा 1 के, x4 बराबर होगा 1 के, x5 बराबर होगा 1 के। भाई x1 1 है, x2 1 है, x3 1 है, x4 1 है, x5 1 है। नाउ टाइप 1, भाई कितने वेरिएबल्स हैं, 1 2 3 4, और मसावाते हैं कितनी 4, और भाई जन ये राइट पे सम कांस्टेंट मौजूद है। तो ये टाइप 1 है, नॉन होमोजीनियस है ना भाई जन, क्या जी, नॉन होमोजीनियस। टेक एगमेंटेड मैट्रिक्स, भाई यहाँ पे हम एगमेंटेड से मुराद है कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट्स का इकट्ठा सेटअप ले लेंगे जी, उसको बोलेंगे एगमेंटेड मैट्रिक्स। भाई A B से मुराद है ये इतना आपका A वाला कोफिशिएंट्स है, ये A के कोफिशिएंट्स हैं जी, ठीक है जी, कोफिशिएंट्स हैं। और भाई ये जो हमारे पास है ये है कांस्टेंट, जो राइट पे कांस्टेंट्स है। वी रिड्यूस इट टू रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म है, आपने इसको रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है बाय अप्लाइंग रो ऑपरेशंस ओनली। वी रिड्यूस इट टू रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म बाय अप्लाइंग रो ऑपरेशंस ओनली। तो यहाँ पे 1 है, नीचे क्या करना है भाई 0, इसका मतलब है R2 + R1 का मतलब है R2 में R1 जमा कर दो। R2 + R1 का मतलब है R2 में R1। R3 -3 R1 का मतलब है R1 को -3 से मल्टीप्लाई करके आपने R3 में जमा कर देना। और R4 -2 टाइम ऑफ R1 का मतलब है R1 को आपने -2 से मल्टीप्लाई करके R4 में जमा कर देना। भाई यहाँ पे 1 है, नीचे 0 चाहिए ना,
यहाँ पे 1 है, नीचे 0 चाहिए, तो भाई आपने इसको इसमें जमा कर दिया, इसको -3 से ज़रूर इसमें जमा कर दिया, इसको 2 से ज़रूर -2 से ज़रूर इसमें जमा कर दिया भाई। R3 R2 + R1 का मतलब है R1 को R2 में जमा कर दो। R3 -3 R1 का मतलब है R1 को -3 से मल्टीप्लाई करके R3 में जमा कर दो। R4 -2 R1 का मतलब R1 को -2 से मल्टीप्लाई करके R4 में जमा कर दो। भाई यहाँ पे 1 नीचे 0 आ गया। अब जरा देखिएगा भाई, हमें यहाँ पे 1 चाहिए, तो हमने R2 थी भाई दूसरी और तीसरी रो को इंटरचेंज कर दिया। भाई R1 और R4 के ऊपर कोई फर्क, R2 थी का मैं दूसरी और तीसरी रो को। अब यहाँ पे 1 चाहिए, तो भाई जब हमने 1/2 टाइम ऑफ R2 कर दीजिए। भाई R2 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिए या R2 को 2 से डिवाइड कर दीजिए। भाई 1/2 टाइम ऑफ R2 का मतलब R2 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे भैया 2 से डिवाइड कर दिया आएगा। नो वी हैव 1 हेयर। अब ये डिस्टर्ब नहीं, 1 है, अब ऊपर नीचे 0 करना है भाई। एक ऑलरेडी 0 से 2 जगह पे 0 करना है। R1 + 2 टाइम ऑफ R2 R4 -2 टाइम ऑफ R4 भाई। R1 + 2 टाइम ऑफ R2 R4 -2 टाइम ऑफ R2 भाई। R1 + 2 टाइम ऑफ R2 R1 + 2 टाइम ऑफ R2 का मतलब है R2 को 2 से ज़रूर लेकर R1 में जमा कर दीजिए। और R4 -2 टाइम ऑफ R2 का मतलब R2 को -2 से ज़रूर लेकर R4 में जमा कर दो। अब यहाँ पे 1 है, ऊपर नीचे 0 बन गया जी। नो वी नीड हेयर 1 जी। आपको यहाँ पे भाईजन क्या बनाना है 1, तो ऊपर नीचे 0 कर दीजिए भाईजन, ऊपर नीचे 0 कर देते हैं जी। तो भाईजन R1 + 3 R3 का मतलब है R3 को 3 से मल्टीप्लाई करके R1 में जमा कर दिया। R2 -2 R3 का मतलब R3 को -2 से मल्टीप्लाई करके आपने R2 में जमा कर दिया। R4 + R3 का मतलब R3 में R4 जमा कर दीजिए भाई। R1 + 3 R3 का मतलब है R3 को 3 से मल्टीप्लाई करके R1 में जमा कर दिया। R2 -2 R3 का मतलब है R3 को -2 से देकर आपने R2 में जमा कर दिया। R4 + R3 का मतलब है R4 में आपने R3 जमा कर दिया। तो ये सेकंड सेम होना चाहिए। नाउ वी हैव यहाँ पे 1 आ गया, ऊपर नीचे 0 आ गया। अब हमें यहाँ पे 1 चाहिए जी। अब हमें, क्योंकि यहाँ पे 1 नीचे 0 बन गया, यहाँ पे 1 ऊपर नीचे 0 बन गया, यहाँ पे 1 ऊपर नीचे 0 बन गया, यहाँ पे 1 चाहिए। तो भाई 1/4 टाइम ऑफ R4 का मतलब है R4 को आपने 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया या R4 को आपने 4 से डिवाइड कर दिया। वी गेट हेयर 1। तो भाई ऊपर क्या कर दिया 0। R1 -5 टाइम ऑफ R4 भाई। R1 -5 टाइम ऑफ R4 का मतलब है R4 को -5 से मल्टीप्लाई करके ऊपर जमा कर दें भाई। यहाँ पे इसको ऊपर 0 करना ना। R1 -5 टाइम ऑफ R4 का मतलब R4 को चौथी रो को -5 से दें और R1 में जमा कर दें। R2 + 8 R4 का मतलब है R4 को आप 8 से मल्टीप्लाई करें और R2 में जमा कर दीजिए। और R3 -2 R4 का मतलब है R4 को -2 से मल्टीप्लाई करके अपने R3 में जमा कर देना। नो वी गेट दिस शेप। अब बचंदा देखें, ये आपके पास A है और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है भाई। ये क्या है, इसका डिटरमिनेंट का कौन होगा, एज मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर भाई। मैट्रिक्स से क्या नॉन सिंगुलर है आफ्टर अप्लाइंग रो ऑपरेशंस। सो यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट भाई। यूनिक सोल्यूशन क्या करेगा, एंड सोल्यूशन क्या होगा, x1 बराबर होगा 3 के, x2 बराबर होगा -9/2 के, x3 बराबर होगा 0 के, x4 बराबर होगा -1 के जी। नाउ वी टाइप 2 डिस्कस करते हैं। इन दिस टाइप नंबर ऑफ इक्वेशन इज नॉट इक्वल नंबर ऑफ वेरिएबल भाई। नंबर ऑफ इक्वेशन इज नॉट इक्वल नंबर ऑफ वेरिएबल एंड सिस्टम x = b इज नॉन होमोजीनियस। तब सिस्टम नॉन होमोजीनियस होगा। देन इट हैज ए सोल्यूशन। इसका सिर्फ सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा इफ एंड ओनली इफ जब रैंक ऑफ ए बराबर होगा रैंक ऑफ ए बी का भाई। ए का रैंक और ए बी का रैंक आपस में क्या होगी, बराबर होगा, तो देन वी से सोल्यूशन विल एग्जिस्ट। सोल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, जब रैंक ऑफ ए लेस बराबर होगा रैंक ऑफ ए बी के जी भाई। रैंक से मुराद है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म। नो वी हैव टाइप 2 भाई। इसमें वेरिएबल्स कितने हैं, 5, 1 2 3 4 5 और मसावातें कितनी हैं, 4 एंड सिस्टम इज नॉन होमोजीनियस। दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू टाइप 2। उसी तरह स्टार्ट करेंगे एगमेंटेड मैट्रिक्स भाई। ये आपका इतना ए है, ये आपका ए है और ये डाल के आपका क्या बन गया जी, ए बी भाई। ये आपका ए है और ए बी जी भजन। ये आपका ए है और ये कांस्टेंट डालेंगे बी बन जाए। वी हैव 1 -1 1 -1 1 एंड 1। इसी तरह दूसरा
वी रिड्यूस इट टू रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म बाय अप्लाइंग रो ऑपरेशंस ओनली। आपने इसको रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है बाय अप्लाइंग रो ऑपरेशंस ओनली। वी रिड्यूस इट टू रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म बाय अप्लाइंग रो ऑपरेशंस ओनली। यहाँ पे 1 है, नीचे 0 करना चाहिए। तो भाई आप देखते हैं जी, वी हैव R2 -2 R1। R2 -2 R1 का मतलब है R1 को -2 से देकर R2 में जमा कर दिया। R3 -3 R1 का मतलब है R1 को -3 से देकर आपने R3 में जमा कर दिया। भाई R2 -2 R1 और R3 -3 R1। भाई यहाँ पे 1 है तो इसका मतलब है R2 -2 R1 का मतलब है R1 को -2 से ज़रब देते हैं और R2 में जमा करते हैं। भाई R2 -2 R1 का मतलब है R1 को -2 से ज़रब देके R2 में जमा कर दें। R3 -3 R1 का मतलब है R3 को -3 से ज़रब देके R3 में जमा कर दें। R1 के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, R4 तो अनटच है। वी हैव दिस शेप। अब यहाँ पे 1 है बना हुआ है तो ऊपर नीचे 0 कर लेते हैं। तो क्या करते हैं जी, ऊपर नीचे R4 -R2 R1 + R2 R3 -R2। भाई सेकंड सेम होना चाहिए। भाई इसका मतलब है R4 -R2 का मतलब R4 में से R2 निकाल लो या R2 को -1 से मल्टीप्लाई करके वजन R4 में जमा कर दो। R1 + R2 का मतलब है R1 में R2 डायरेक्ट जमा कर दो और R3 -R2 का मतलब है कि R2 को - से मल्टीप्लाई करके R3 में जमा कर दो। नो वी हैव 1 एंड वी हैव हेयर 0 0 0। अब भाई हमें यहाँ पे 1 चाहिए जी। भाई यहाँ पे हमें क्या चाहिए जी, 1 चाहिए। तो भाई जन क्या करें जी, इसको क्योंकि ये 1 नीचे 0 बन गया, ये 1 ये ऊपर नीचे 0 बन गया। अब ये डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए भैया, ये डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो क्या करें, -1/2 टाइम ऑफ R3। भाई -1/2 टाइम ऑफ R3 का मतलब R3 को -1/2 से मल्टीप्लाई कर दें। भाई -1/2 टाइम ऑफ R3 का मतलब है R3 को -1/2 से क्या करें जी, मल्टीप्लाई कर दें जी। तो भाई वी हैव यहाँ पे 1 नीचे 0, यहाँ पे 1 ऊपर नीचे 0, यहाँ पे 1 चाहिए। तो भाई जान इसको आपने -1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। वी हैव दिस शेप। ना यहाँ पे 1 है तो ऊपर नीचे 0 करनी। तो भाई जन क्या करेंगे, R1 -2 टाइम ऑफ R3। इसका मतलब है R1 में जमा कर दो -2 टाइम ऑफ R3 का मतलब R3 को -2 से ज़रब देके R1 में जमा कर दो। भाई R3 को -2 से ज़रब देके R1 में क्या कर दो जी, जमा कर दो। भाई R3 को -2 से ज़रब देके R1 में जमा कर दो। R2 -R3 का मतलब है R3 को -1 से मल्टीप्लाई करके आपने R2 में जमा करना है और R4 + R3 का मतलब है R4 में डायरेक्ट R3 जमा कर दो। तो वी हैव यहाँ पे 1 है, ऊपर नीचे 0 आ गया। अब यहाँ पे हमें 1 चाहिए जी। तो क्या करें, -1/2 टाइम ऑफ R4। भाई R4 को -1/2 से मल्टीप्लाई कर दो या R4 को आपने -2 से डिवाइड करना है। भाई R4 को -2 से क्या करना है जी, डिवाइड। वी हैव यहाँ पे 1 और बाकी ये चेंज आ जाएगी। यहाँ पे जिस -2 से डिवाइड करोगे ना तो वी गेट 1 -1/2 एंड -1/2। नाउ आप ज़रा गौर से देखिएगा, भैया हमने R4 को -1/2 से मल्टीप्लाई किया। वी हैव 0 0 0 1 -1/2 -1/2। अब यहाँ पे हमें 1 है, ऊपर क्या करना है जी, 0 जी। R1 -3 टाइम ऑफ R4। इसका मतलब है R4 को -3 से मल्टीप्लाई करके आपने R1 में जमा करना है। R2 -3 टाइम ऑफ R4 का मतलब R4 को -3 से मल्टीप्लाई करके R2 में जमा कर दें और R3 + R4 का मतलब है R3 में R4 जमा कर दें जी। भाई R1 -3 टाइम ऑफ R4, इसका मतलब क्या, R4 को -3 से मल्टीप्लाई करें और R1 में जमा कर दें। R4 को -3 से मल्टीप्लाई करके R1 में जमा कर दें। R2 -3 टाइम ऑफ R4 का मतलब R4 को -3 से मल्टीप्लाई करके R2 में जमा कर दें और R3 में प्लस कर दें R4। भाई यहाँ पे 1 है, ऊपर 0 बन जाएगा। रैंक ऑफ ए बराबर होगा रैंक ऑफ ए बी का। भाई ए का रैंक और ए बी का रैंक आपस में क्या होगा जी, बराबर होगा। देयरफॉर सॉल्यूशन एग्जिस्ट। भाई सॉल्यूशन क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। एंड सॉल्यूशन क्या होगा, भाई x1 + 1/2 टाइम, भाई ये x1 है ये x5 है इज इक्वल 1/2। तो वी हैव x1 + 1/2 x5 इज इक्वल टू 1/2 x2। अब रैंक ऑफ ए, रैंक होता है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। अब ए का रैंक कितना, 4। भाई ए का रैंक कितना, 4 है ना। देखें ए का रैंक भाई जन क्या है, ये देखें, ये भी नॉन जीरो रो, ये भी नॉन जीरो रो, ये भी नॉन जीरो रो, ये भी नॉन जीरो रो। भाई रैंक ऑफ ए बराबर होगा रैंक ऑफ ए बी का। भाई ए का रैंक और ए बी का रैंक बराबर है, देयरफॉर सॉल्यूशन एग्जिस्ट। भाई सॉल्यूशन क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो वी हैव
x1 प्लस 1/2 टाइम ऑफ x5, x2 प्लस 3/2 x5, x3 प्लस 3/2 x5 इज इक्वल टू ये आएगा। अब देखें यहाँ पे जो एक क्वालिटी आएगी ना कि x5 जो है ना रिपीट हो रहा है भाई। x5 क्या होगा, उसको पहली तरफ लेते हैं, x1 x2 x3 x4 इन टर्म्स ऑफ x5 निकला जाए। वहाँ पे वेयर x5 इज आर्बिट्रेरी, भाई x5 क्या आर्बिट्रेरी है। आर्बिट्रेरी का मतलब यहाँ x5 को कुछ भी रखा जा सकता है, 1 रख लो, 2 रख लो, तो ये आपके सोल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। क्या होगा, हर जब x5 की जब 1 रखोगे एक सोल्यूशन निकल आएगा जी, x5 की जब 2 रखो दूसरा सोल्यूशन निकलेगा। ये यूनिक नहीं होगा जी, ये यूनिक नहीं होगा, तो हम पुट नहीं करते, हम सिंपल कहते हैं वेयर x5 इज एन आर्बिट्रेरी। भाई x5 क्या जी आर्बिट्रेरी है, भाई x5 क्या जी आर्बिट्रेरी। नो वी हैव क्वेश्चन टाइप 2, इसमें 3 अननोन है, x1 x2 x3 और 4 वेरिएबल्स और 4 मसावाते हैं। एंड सिस्टम क्या जी नॉन होमोजीनियस। भाई इसमें 3 अननोन है ना, 3 वेरिएबल है, x1 x2 x3 और 4 वेरिएबल्स हैं जी, और 4 मसावाते हैं, और सिस्टम क्या जी नॉन होमोजीनियस। ये एगमेंटेड मैट्रिक्स से बनेगी भाईजान। एगमेंटेड मैट्रिक्स में क्या होगा भाई, आप ए को, ठीक है जी, और भैया बी को शामिल कर लोगे, तो वी हैव 1 2 1 एंड -1 जी। भाईजान इतना आपका ए है, इतना आपका ए है, जब इसको शामिल करते हैं तो वो ए बी बन जाता है। अब आपने वी रिड्यूस इट टू रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म, आपने इसको रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है बाय अप्लाइंग रो ऑपरेशंस। आपने इसको रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना बाय अप्लाइंग रो ऑपरेशंस ओनली, सिर्फ रो ऑपरेशन लगानी है जी। वी रिड्यूस इट टू रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म बाय अप्लाइंग रो ऑपरेशंस ओनली, आपने सिर्फ रो ऑपरेशंस यहाँ पे यूज करनी है भाईजान जी। R2 -6 टाइम ऑफ R1, इसका मतलब R1 को -6 से जब देकर आपने R2 में जमा कर देना। R2 -6 टाइम ऑफ R1, R3 -2 टाइम ऑफ R1 और R4 -R1। भाई इसका मतलब है R1 को -6 से जब देके R2 में जमा कर दें, R1 को -2 से जब देके R3 में जमा कर दें, और R1 को माइनस से मल्टीप्लाई करके आपने R4 में जमा कर देना जी, ठीक है। R1 को माइनस से R4 में जमा कर देना, तो वी हैव 1 हेयर एंड नीचे 0 जी। अब देखें ये जो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, अब हमें यहाँ पे 1 चाहिए, हमें यहाँ पे, तो आपने क्या किया, कोशिश करें कि डिवीजन से बचें, कोशिश करें कि डिवीजन से बचें। अगर उसके बगैर डिवीजन के बगैर हल हो जाए तो कैलकुलेशन आसान होती है, लेकिन अगर डिवीजन करनी पड़ेगी जी, तो भाई R2 -4 टाइम ऑफ R4 जी, भाई R2 -4 टाइम ऑफ R4 जी। R2 -4 टाइम ऑफ R4 का मतलब है इसको 4 से ज़रब देके इसमें जमा कर दें, -4 से ज़रब दे, R4 को -4 से ज़रब दी और R2 में जमा कर दी, ताकि यहाँ पे 1 आ जाए। यहाँ पे 1 है, ऊपर नीचे 0 करना है, तो हम यहाँ पे 1 है, ऊपर नीचे 0। R1 -2 टाइम ऑफ R2, भाई R1 -2 टाइम ऑफ R2 जी, R3 + 7 टाइम ऑफ R2 जी, R4 + 3 टाइम ऑफ R2 जी। भाई इसका मतलब है R2 को -2 से मल्टीप्लाई करो और R1 में जमा कर दो। भाई R1 -2 R2 का मतलब है R2 को -2 से मल्टीप्लाई करो और R1 में जमा कर दो जी। R3 + 7 टाइम ऑफ R2 का मतलब है R2 को आपने 7 से मल्टीप्लाई करना है और R3 में जमा कर देना। और भाई R3 को R2 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है और R4 में जमा कर देना जी। भाई R2 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना और R4 में जमा कर देना, तो वी हैव 1 और यहाँ पे ऊपर नीचे 0। अब यहाँ पे 1 चाहिए, तो भाई डिवीजन के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, तो -1 बाय टाइम ऑफ R3, भाई -1 बाय टाइम ऑफ R3। R3 को -1/10 से मल्टीप्लाई कर दो या -10 से डिवाइड कर दो जी। भाई R3 को, ठीक है, -10 से डिवाइड कर दो, तो भाई यहाँ से 10 से डिवाइड कर आगे, यहाँ ऊपर नीचे 0 करना है जी। क्या करना है जी, तो भाई R4 + 4 टाइम ऑफ R3, भाई R4 + 4 टाइम ऑफ R3 जी। इसका मतलब है R3 को 4 से मल्टीप्लाई करके R4 में जमा कर दो। R1 -3 R3 का मतलब R3 को -3 से मल्टीप्लाई करके R1 में जमा कर दो और R2 में R3 डायरेक्ट जमा कर दो, तो भाई R3 को R2 में डायरेक्ट जमा किया, तो वी हैव 1 हेयर एंड ऊपर नीचे 0। अब जरा देखें, ये A है, A का रैंक कितना है 3 और AB का रैंक कितना है 3। भाई रैंक ऑफ A बराबर है रैंक ऑफ AB,
भाई ए का रैंक और ए बी का रैंक बराबर है, दोनों 3 है ना, देयरफॉर सॉल्यूशन एग्जिस्ट, लिहाजा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और सॉल्यूशन का होगा x1 बराबर होगा -1 के, x1 बराबर होगा -1 के, x2 बराबर होगा -2 के, और x3 बराबर होगा 4 के। x1 बराबर होगा -1 के, x2 बराबर होगा -2 के, x3 बराबर होगा 4 के। देयरफॉर सॉल्यूशन एग्जिस्ट।